मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं नारकुंडा मोमिन हाई स्कूल के पास है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नमाजी हजरात यहाँ पर जमा है। हम चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्यों जमा है। कुछ पंपलेट भी बटा है, उस पंपलेट को भी हम चाहेंगे कि दिखाने के लिए, शो करने के लिए। क्या पंपलेट है, किस तरीके से पंपलेट बटा है, और उर्दू पढ़ते तो पढ़ के सुनाइए एक बार। सगीर बाबा और पिल्लू बाबा की गुंडा की हकीकत यहाँ पर जान सकते हैं कि बहुत सारे मसाइल के ऊपर ये पंपलेट पूरे नमाजियों को दिया गया है। मगर उससे पहले कुछ लोगों से हम बात करेंगे। कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि इसको दिखलाया जाए। बहुत सारा एक्सटॉर्शन मनी के बारे में, किसने कितना पैसा बाबा जो उठाया, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। मगर उससे पहले कुछ नमाजी हजरात यहाँ पर जुमा के नमाजी हजरात मौजूद है, हम उनसे बातें करते हैं। क्या कहते हैं आप आज के इस एहतजाज और प्रोटेस्ट के बारे में? ये आवाम कहेगी और ये सब जानते हैं कि इसके बाबा के भेष में एक शैतान है। ये पूरे मोहल्ले को खराब कर रहा है। और मोहल्ले में मैंने रमजान ये सगीर पिल्लू सगीर ये रमजान के मौके में, रमजान ऐसा महीने में 22 डे खाना बना करके दिन के वक्त में 2 बजे 2:30 बजे के वक्त में खाना खिलाया जाता है। और ढोल बाजा के साथ नमाज मस्जिद के सामने से गुजरता है। जब मस्जिद के इमाम साहब या कोई नमाजी बोलते हैं तो वो और उल्टे मस्जिद के इमाम को और मस्जिद के नमाजी को गाली देते हैं और ताकत और गुंडागर्दी दिखाता है। क्या कहते हैं आप? मैं वहाँ रहता नहीं, मैं इसके बारे में बता। आप क्या रहता हूँ जी? मैं भी वहाँ नहीं रहता हूँ। चलिए कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। उससे पहले एक चीज जानना चाहते हैं। और यहाँ पर जो आपके हाथ में क्या पुर्चा है, ये क्या लेकर के घूम रहे हैं, क्या चीज है? हाँ बोलिए बोलने में बोलिए, डर क्यों रहा है? बोलिए क्या चीज है, क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? हम लोग सगीर बाबा के विरोध में खड़े हुए हैं। क्या सगीर बाबा ये इतने जुल्म कर रहे हैं, इतने गलत काम कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। हम लोग एक ईमान बले काम का है, नमाज पढ़ना, रोजे रखना और अगले वो दिन का दावत देना। यहाँ तो दिन का दावत नहीं दे रहे। आपके खुद का ग्रुप के इंसान हो गया, वो दिन पे नहीं चल रहे हैं। आप कैसे बाबा है? हम ईमान बले तो हम अगले को दावत देंगे। हम तो अगले को दावत नहीं दे रहे हैं, हम तो अगले को बहका रहे हैं। अरे तुम ये करो, तुम वो करो। सजदा करना फिर के ये ईमान कह रहे हैं, दिन कह रहे सजदा करना फिर के। तो वो कैसे बाबा जो सजदा करवा रहे, झुक जा रहे, ये गलत है। गोता देना जरूरी है, मत सजदा करना जरूरी है। ये सब समझाते सगीर बाबा, ये सही नहीं है जी। बस और क्या एहतजाज है उनके, और क्या इलीगेशन है? हमें यार कोई बात नहीं, ये लीगल है, ये सबसे बड़ा लीगल है। जो उनको दिन का दावत देना चाहिए, दिन का दावत नहीं देते। और ये हराम माल खाना, नाजायज काम करना, ये गलत बात बोलना, ये सही नहीं है। हम नहीं कहना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक एक बाइक करके लोगों से बात कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमसे मिलेंगे जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्या एहतजाज चल रहा है, किस तरीके का? आप देखिए सबके हाथ में पंपलेट वगैरह है। आप तो यहाँ के निवासी है, लोकल लोग हैं जी, बोलिए। हम लोग 9 तारीख के दिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए थे मीडिया के माध्यम से, जिसमें सगीर बाबा एक फ्लैट कब्जा करके रखा था मोहम्मद हासिम का। हम लोग वो गरीब को हैंड ओवर करा दिए। सगीर बाबा भाड़ा के औरत को बुला के एलिगेशन मेरे ऊपर, मोहम्मद ताजुद्दीन अलियास टिंकू के ऊपर में वो एलिगेशन लगा रहा है कि हम लोग उसको पैसा लेके फ्लैट नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे। समझे बात? इसीलिए हम लोग अपना बात को आवाम के सामने रखे। अगर कोई हम लोग तो पूरा नारकुंडा में सगीर बाबा अपना गुंडा खिराज के लिए काम बंद करवा दिया है। हम लोग बहुत परेशान है। अगर किसी का पैसा निकलता है, काम बने, वो आके हमसे पैसा ले ले, या तो हमारा काम होगा, हम जगह देंगे। आज 10 साल से हम प्रमोटरी कर रहे हैं, मेरा थाना में कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी को आज तक जगह नहीं दिया।
एक आदमी जगह लेने से पहले कितना मुसीबत से वो जेवर बंदी करता है, बहुत परेशान होकर बुकिंग करता है, उसको हम लोग जगह देते हैं। हम लोग का कोई रिकॉर्ड अगर थाना में एक भी निकल जाएगा, किसी को पैसा लेके घर नहीं दिया, तो जो चोर का सजा है वो इकबाल खान का सजा है। चलिए हम आप रहिए, यहाँ पर और भी बातें करेंगे। और भी यहाँ पर जो है मोहम्मद ताजुद्दीन साहब है, आप प्रोटेस्ट हो रहा बड़े पैमाने पे बाबा के खिलाफ, क्या कहते हैं आप? बाबा के खिलाफ में हम बस्ती का आवाम को कम पैसा में हम जगह देने की कोशिश करें। सगीर बाबा हम लोग को बोल रहा है तुम रेट बढ़ा के बेचो, मेरे को गुंडा किराया जितना रुपया दो, तुमको जो मर्जी आ रहा है तुम करो, हम लोग का चलेगा। हम सब मेरे साथ है, जितने बहुत किस्म के लेता है लोकल है, सब मेरे ग्रिप में, मगर पूरे अमाम हमको बोल रहे हैं सगीर बाबा को कोई पैसा मत दो, और तुम लोग उसके जायज में जो गरीब के लिए हो सकता है गरीब के लिए हम करेंगे। हम सोच रहे हैं गरीब के लिए जो पैसा उसको देंगे, गरीब को 500 रुपया कम में रेट में हम लोग जगह बेचेंगे। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई टेनेंट घर से बेघर रह रहा है, 2 साल 3 साल काम बंद करा दे रहा है, 10 साल से, कोई 3 साल से बने, कोई 2 साल से बने, कोई 4 साल से बने। सगीर बाबा कंप्लेन करता है, एविडेंस देता है। उसका जो आदमी है देखिए अज्जू, उसी के पास था, उसको सब पूरा डिटेल मालूम है। उसी का पास से जितना डॉक्यूमेंट मिलेगा वो सब डॉक्यूमेंट आज हम लोग को देने के लिए तैयार हो गया है। सगीर बाबा मुझसे क्या क्या काम कराता था उसका सारा डॉक्यूमेंट हम लोग को देगा। आइए हम मीडिया को सब कुछ डॉक्यूमेंट आज हम देंगे, ठीक है। जितना जाली काम करता है, जैसा पुलिस के नाम में कंप्लेन करता है पब्लिक। इससे पहले आगे साल 2019 में एक बात हम लोग पूरा प्रशासन को, मीडिया को जनाने मांग रहे हैं। 2020 में वो प्रोसेसन निकालता है मुहर्रम के नाम में ताजिया का, जिसपे पुलिस को, प्रशासन को और मीडिया को ब्लैकमेल करता है। शुभजीत सेन को बायाप्ता, वो नारकुलडांगा उसी शुभजीत सेन को आप जाके मालूम कीजिए, उसको बायाप्ता रोड के ऊपर में खड़ा होकर प्रोसेसन निकाल के धार्मिक मामला का डर दिखा के गाली दिया, गंदा गाली दिया, 1 घंटा गाली दिया। बड़ा बाबू नहीं निकले कि हमको कहीं धार्मिक मामला में हम फंस नहीं जाए। अभी अगर आपको मालूम कर रहे हैं, नारकुलडांगा में एक क्राइम ऑफिसर है दिलीप यादव, उस टाइम वो था, उससे जाके आप ये जानकारी कर सकते हैं। अगर हम लोग का बात जो झूठ है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम लोग सजा लेने को भी तैयार है, और अगर हम लोग सही है तो आप लोग अमाम उसको सजा दे। जी ठीक है, हमें बोलने का मतलब है जो इकबाल भाई बोले वो सच है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या कहते हैं आज? देखिए जनाब, सिर्फ मकान के बारे में नहीं है, और भी इस्लाम के बारे में भी है। ये कि रमजान का महीना जब होता है, रमजान का महीना जब आता है तो अपने तरफ से खाना पीने का इंतजाम करता है 3 में, तो लोगों का रोजादारों का रोजा को तोड़ने की कोशिश करता है। यानी कि ये इस्लाम का खिलाफ है, बिल्कुल इस्लाम का खिलाफ वो बहुत ज्यादातर से बोलता रहता है। इसलिए इसके लिए जब आप लोग आए सामने तो उसको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट तो हम लोग नहीं करेंगे, आप मगर लोग करवाएंगे, दिखाएंगे, बिल्कुल। इसमें वैसे लोगों का दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। और देखिए क्राइम तो कर रहा है, के बाद मोहल्ले में रहने का भी हक नहीं है। क्राइम तो कर रहा है, जम के कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ लोग डरते हैं, बोलने से डरते हैं। इतना गुंडागर्दी है। हाँ, नहीं, बहुत डर आज भी लोग कर रहे हैं, आज भी लोग लड़की बोली हम 1500 रुपए स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट घर मिलता है, खुद का टेनेंट है, हम लोग लिए 3000 रुपए स्क्वायर फीट, वो 1500 करके कैसे ले लेगी? और जो लड़की मास्क लगा के कल बोली है मीडिया में, वो खुद यहाँ पे रहती नहीं है, वो गोली मारने का इकबाल खान को धमकी देती है, ये बोलती है, ठीक है। उसका बैड रिकॉर्ड कितना है मोहल्ला में आप लोग पता कर सकते हैं। उसका लड़का झूठा इल्जाम लगाता है सबके ऊपर, आप लोग मोहल्ला में पता कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। आप भाई से बात कर सकते हैं। हमको उनका लड़का यजीद बोलता है, हमको यजीद बोलता है। यजीद का मतलब यजीद दिख रहा है आपको? हम आपको यजीद, कोई भाई यजीद दिख रहा है? क्या बचपन से नहीं दिख रहा? हमको बोलता तुम यजीद हो, काफिर हो। हम लोग मुसलमान का बच्चा नहीं है, वही एक मुसलमान का बच्चा। हमेशा जिल्लत के अलावा इज्जत नहीं मिली है, लेकिन इतना दिन से खामोश थे, दबे हुए थे, डर में थे। एक मिडिल क्लास फैमिली है, थाना पुलिस से बहुत डरते हैं। हम लोग ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज जब आवाम हमारे साथ है तो हम लोगों का डर खत्म हो गया। इसलिए डर खत्म हो गया है। कहाँ का वो इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि रमजान जैसे पाक महीने में रात को 4 बजे तक डिम डीजे में क्या बज रहा है? केक कट रहा है। इसका केक कट रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बर्थडे मनाया जा रहा है। बर्थडे आम इंसान को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो क्रिश्चियन का एक
क्रिश्चियन वो जो क्रिश्चियन होता है वो बर्थडे मनाता है। रमजान रोजा बाबा जी, क्या और क्या मामला तो वो बोलिए। ये तो गलत बात मामला है ना। ये है जी, सब गलत सब बोलता है, सब गलत पूरे है। मुआशरे को खराब करके रखे बोलने दे, जी, बोलने दे। मुआशरे को इस तरह से खराब करके रखे हैं कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमने ये सुना कि बाबा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसके 2 घंटे के बाद हमारे 2 दुकान है, मेरा 2 दुकान है बस्ती में, तो दोनों दुकान में वो आके बोलते 500 रुपया करके दीजिए। हम बोला 500 रुपया किस चीज का भाई? तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आप यही आवाम का खिदमत करेंगे? एक आम इंसान के पॉकेट से 500 रुपया लेते हैं, दूसरे के पॉकेट से 1000 रुपया लेते हैं। पहले हम एक चीज बात समझ में आ गए कि लोग यहाँ के अवाम जो है नारकुल डगवा के अवाम बाबा से खिलाफ है। कैसा है बाबा? बाबा जी कैसे, कोई राय आपकी? देखिए, एक ही चीज समझ में आ रहा है कि समझिए कि लोग बहुत सारे आम बड़ा खामोशी है, कुछ बोलना भी चाहते हैं मगर इससे हम कुछ बोलवाना नहीं चाहेंगे। क्या कैसा बाबा है? रात भर स्टेज बना के ढोलक बजाते हैं, गाना बजाते हैं और आम आदमी को सोने नहीं देता है। और बोले पैसा सब वसूली करते हैं। पैसा बहुत देता है और 4 साल से काम बंद करा देता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जी क्या करते हैं? ये बगल में रहते हैं, बगल में पड़ोसी है। बोलिए। अजान होता है मगरिब का, जुमात के दिन अजान होता है, एकदम मगरिब का उधर डीजे बजना स्टार्ट हो जाता है। और जो जो से अजान आवाज नहीं समझ में आता है। उसके बाद हम लोग का इमाम साहब इंतकाल हुआ था। उस दिन जनाया नमाज का टाइम में इतना जोर से पूरा आवाज नहीं आ रहा था। हम लोग जुलूम का अच्छे अरे इधर सामने में आके बोलिए। अच्छा वो हो गया। हमारा बाड़ी में 3-5 में एक जो लड़की चचा भती में झगड़ा हुआ, उसको रेप केस में डाल दी। आज के हो गया 1 साल हो रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो रहा है, 1.5 साल करीब हो गया। उसका भतीजी बगल में बढ़ा रखता था। ये गरीब आदमी वो कोई इनका ये काम काम करने है। वाला 3x5 में जो कांड हुआ था ये वाला, वो लड़की का मामला में वो एक चचा और भतीजी का काम था। दोनों का घर का मैटर चल रहा था। तो बस्ती में कोई इंसान ये कहा आप चल जाओ सगीर बाबू के पास, वो इंसान आपका इंसाफ करेगा। वो कैसे इंसाफ बोले? वो अपना लड़की को बोलेंगे जो अपना चचो रेप केस में फंसा देने। चलिए एक चीज समझ में आई कि बाबा के खिलाफ जो है नारकुल डगा के अवाम उनके खिलाफ हो चुकी है। हमने आम राय जनता की राय ले ली और भी लोगों से लाए रहेंगे। हमारे साथ जमे रहिए, बनते रहे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलिए? ये हम कहने वाले हैं जो 3x5 में सगीर बाबा जी एक तो कांड करवाए थे लड़की का, इसमें से Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now